वैसे ही एक कपड़ा पहने हैं। जैसे भगवान बुद्ध का देखने में थे वैसे आप लोग देखने में हैं। जैसा बुद्ध का आचरण था वो आचरण भंते लोगों के रूप में आज देख रही हैं। तो वो क्या था बहन जी जो बड़ा काम हुआ था, जो आज के दिन जिसकी वजह से साल दर साल इतना चेतना, इतना जागरूकता का कार्यक्रम जगह जगह चल रहा है। भगवान बुद्ध ऐसे भगवान बुद्ध थोड़ी बने थे, उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया था। वो तो सिद्धार्थ गौतम थे ना, एक साधारण व्यक्ति थे। और सिद्धार्थ गौतम ने 6 साल तपस्या की। क्यों किया? तो राजा के घर जन्मे थे ना, आराम से खा के सोते। जैसे आप लोग हैं, अगर दिन भर शाम को 500 रुपए तक का इंतजाम होता है तो बड़े खुश हो जाते, चला पौआ का इंतजाम तो हो गया। हाँ, आराम से सुरती उड़ती खाएंगे, रगड़ेंगे, पौआ लगाएंगे, सो जाएंगे। क्या जरूरत थी? भगवान बुद्ध तो राजा के घर में जन्मे थे, कौन जरूरत थी घर छोड़ करके जाने की? क्योंकि सोचे उनके पास दिमाग था। आप लोग के पास दिमाग नहीं होता, इसलिए कोई भी आता खरीद के लेके चला जाता, आपका वोट खरीद के लेके चला जाता, आपका घर परिवार लूट के चला जाता है। भगवान बुद्ध जो थे जब सिद्धार्थ थे तो उनके पास सोचा, उन्होंने विचारा, उन्होंने क्या विचारा कि आदमी ज्यादा जरूरी है, आदमी का खून ज्यादा जरूरी है कि पानी ज्यादा जरूरी है। अब पानी का विवाद हो रहा था कि पानी के लिए लोग तलवार निकाले थे कि खून बहाएंगे। तो सिद्धार्थ गौतम के दिमाग में आया कि ये कौन सा इंसानियत की बात हुई कि पानी के बंटवारे के लिए आदमी का खून बहाया जाए। तो सोचे और तुरंत उसी समय कहे कि हमको घर में छोड़ दूंगा लेकिन मैं ये काम कभी भी नहीं होने दूंगा। सटा के बोले, पीछे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ओहो। तथागत बुद्ध जब सिद्धार्थ थे उन्होंने इस बात को सोचा कि इंसान का जो खून है वो ज्यादा मूल्यवान है। और उसी समय उन्होंने कहा कि मैं घर छोड़ दूंगा और इस कारण पे विचार करूंगा कि इंसान से इंसान का भेद क्यों है, क्यों इंसान के ऊपर तलवार खींच लेता है, क्यों आदमी आदमी का गला काटने के लिए तैयार रहता है। 6 साल तपस्या किए और तपस्या करके जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि प्राप्त हुई, तो वो ज्ञान किस चीज का था? वो ज्ञान कोई दिव्य ज्ञान नहीं था बहन जी, वो ज्ञान इसी दिमाग से निकला था। और वो ज्ञान क्या था? बुद्ध पाली भाषा में बोलते हैं, इस धरती को नमन है जिस धरती पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। आप लोग तो बहुत धन्य भाग वाले हैं कि इस धरती से बुद्ध ज्ञान लेकर के गए। सारनाथ में जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया। तो इस धरती पे ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को बिहार के ही लोग अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम लोग जो है कितनी कितनी जगह जा जा करके ये बातें बताएंगे। बुद्ध कहते हैं मनो पुंबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मन ही सारी बातों का अगुआ है, मन ही सारी बातों का प्रधान है। सारी बातें मन से शुरू होती है, मन से ही खत्म हो जाती है। यानी अगर आप खुशी मन से काम करते हैं तो आपको खुशी महसूस होती है, और दुखी मन से करते हैं तो दुख महसूस होता है। मन से ही दुख उत्पन्न होता है और मन से ही आदमी खुशी का भाव पैदा होता है। ये ज्ञान बुद्ध ने अर्जित किया और कहा अगर दुख है तो दुख का कारण है निवारण है तो उसका उपाय है। दुख को दूर करने का उपाय बुद्ध ने बताया। बुद्ध ने ये कतई नहीं कहा, तथागत गौतम बुद्ध ने ये नहीं कहा कि ईश्वर कहाँ किसने बनाया, आत्मा परमात्मा क्या है, स्वर्ग नरक क्या है। ये बुद्ध ने नहीं कभी कहा। बुद्ध ने आपकी और हमारे जीवन की बातें कही कि सब दुखी है बहन जी, सब कोई दुखी है। कोई बूढ़ा है इसलिए दुखी है, कोई बीमार है इसलिए दुखी है, किसी के पास पक्का मकान नहीं है इसलिए, और किसी के पास ज्यादा मकान है वो भी दुखी है क्योंकि मकान का रखवाली करने वाला कोई नहीं है। किसी के पास पैसा नहीं है वो दुखी है, ज्यादा पैसा है तो भी दुखी है। तो दुख सबके पास है। किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो दुखी है, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी का ब्याह नहीं हो रहा, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, दुख सबके पास है। इस दुख का कारण बताया बुद्ध ने। बुद्ध ने कहा दुख है तो कारण है, अकारण है तो उसको दूर करने का निवारण है तो उसको उपाय भी है कि कैसे उस दुख को दूर किया जाए। इतना बड़ा ज्ञान बुद्ध ने हम लोगों को बताया कि इसी मन से दुख शुरू होता है और इसी मन से दुख खत्म हो जाता है। यहीं बैठे हैं आराम से अच्छे से खा पी रहे हैं, लेकिन पड़ोसी का 2 मंजिला बन जाता है तो दिमाग में टेंशन हो जाती है कि ओकर 2 मंजिला बन गया, हमारा 1 मंजिला रह गया। अब परेशानी शुरू। अरे वो कमा रहा है, चाहे चोरी करके ला रहा हो, चाहे जैसे ला रहा हो, तुम तो अपने घर में सुखी से हो, ईमानदारी से कमा रहे हो। बुद्ध ने कहा मन से ही शुरू होता है और मन से ही खत्म हो जाता है। इसी प्रकार बुद्ध के समय में तमाम लोग जब बुद्ध के संपर्क में आए तो बुद्ध की बातें जान करके उनके जैसे होने लगे। कहे कि हम आपका ज्ञान जानना चाहते हैं, आपके अनुयायी बनना चाहते हैं, आपकी बातें हमको अच्छी लगती हैं। और धीरे धीरे पूरा भारत जो था वो बुद्धमय होता गया। बहुत सारी औरतें
भगवान बुद्ध के संग में जब शामिल होने लगी, बुद्ध की शरण में आने लगी, तो उसमें एक बहुत बहुत सुंदर, वो यही बिहार के रहने वाली थी, बहुत सुंदर थी, उसका नाम था आम्रपाली। वो बहुत सुंदर थी। उसने बुद्ध को कहा कि आज मैं आपको चाहती हूँ कि मेरे घर में आप खाना खाने के लिए आए। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर कल खाना खाने आऊंगा। पूरे गांव के एक बड़ा राजकुमार था बगल के नगर का, वो भी बुद्ध को इनवाइट करने आया, लेकिन उसको पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया और उसने कहा कि आप मेरे घर में, मैं चाहता हूं कि कल आप मेरे घर खाना खाने आए। बुद्ध ने कहा मैंने तो उसको बोल दिया है खाना खाने के लिए, तो मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। तो पूरा गांव, क्योंकि उसके साथ में था, राजकुमार था, आया इनवाइट करने के लिए, तो सब लोग कह रहे हैं अरे वो तो वेश्या है, आप एक वेश्या के घर का कैसे खाना खा सकते हैं, वो अच्छी औरत नहीं है, उसके घर आपको नहीं जाना चाहिए, आपकी बदनामी होगी। तो भगवान बुद्ध मुस्कुरा के क्या बात कहते हैं, उस औरत, एक आदमी का हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं चल ताली बजा। कहते हैं भगवान बुद्ध आपने तो हाथ मेरा पकड़ा हुआ है, मैं कैसे ताली बजाऊं। भगवान बुद्ध हाथ छोड़ देते हैं, कहते हैं अच्छा आप ताली बजा। तो ताली बजाने लगता है। फिर उसका एक हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं चल आप ताली बजा। तो कहते हैं भगवान आपने तो मेरा हाथ पकड़ के रखा हुआ, मैं कैसे ताली बजाऊं। तो कहते हैं नहीं ताली बजाओ, एक हाथ से ताली बजाओ। बोले नहीं बजा सकता क्योंकि आपने मेरा एक हाथ पकड़ के रखा हुआ है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जब तुम ये कहते हो कि वो औरत गंदी है, वो औरत वेश्या है, वो औरत बचलन है, तो इसका मतलब है कि उस प्रदेश के, उस नगर के, उस गांव के पुरुष भी बदचलन होंगे, तभी तो वो औरत बदचलन है। तो कोई एक हाथ से जैसे ताली नहीं बज सकती, ऐसे किसी स्त्री को आपने बदचलन साबित कर दिया। इसका मतलब कि उस जगह के आदमी भी बदचलन होंगे, खराब होंगे, बेकार होंगे, तो एक हाथ से ताली नहीं कभी बज सकती। ये बुद्ध ने ज्ञान से लोगों को प्रभावित किया, लोग प्रभावित होते चले गए कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। तो औरतों के लिए भगवान बुद्ध का इतना बड़ा संदेश था कि तुम किसी बात को इसलिए मत मानो बहन जी, इसलिए मत मानो कि सदियों से चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, इसलिए मत मानो। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि कोई महापुरुष कह रहा है, किसी बात को इसलिए भी मत मानिए कि बहुत सारे लोग उसका पालन करते हैं, बल्कि किसी बात को जांच लीजिए, परख लीजिए, सत्यता की कसौटी पे परख लीजिए, उसके बाद अगर वो लोग कल्याणकारी लगे, सबके हित में लगे, तभी उस बात को मानिए। जब बुद्ध ये कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानिए कि सदियों से चली आ रही है, तो हमको वो बात समझ में नहीं आती। हमको लगता अरे ये तो परंपरा है, ये परंपरा के नाम पे भैया ऐसा चलता है, तो ऐसे चलते रहना चाहिए। जैसे साल दर साल दादी लोग चकिया चलाती थी, हमारी दादी लोग बताती हैं कि सुबह उठ करके वो गेहूं जो है पहले दरती थी, फिर उसका पिसान बनता था, तब जाके कहीं मोटा अनाज बन पाता था, तब रोटी बन पाती थी। आज तो चक्की पे फेंस दीजिए, आटा पिसा करके चला आता है। व्यवस्था बदली ना। अब आजी नानी वाला समय का वो चकिया वाला समय छूट गया ना। जाती थी पोखर से मिट्टी लेकर के आती थी, वो पोखरा की मिट्टी से बैठ करके उसका चकिया बना करके तब उसको जोड़ करके चूल बनाया जाता था, ढेरी बनाया जाता था कि इसमें अनाज रखा जाएगा। आज मिट्टी वाला ढेरी का तो जमाना चला गया ना। बड़ा टीन वाला ढेरी आ गया, इक्का दुक्का घर में अभी भी दिख जाता है, लेकिन टीन वाला ढेरी आ गया, लोहा वाला ढेरी आ गया, बड़ा अनाज रखने का कंटेनर आ गया, अब तो स्टील वाला कंटेनर आ गया। बदला ना। बूढ़ माई का जमाना बीत गया, इनके समय में भगही वाला जमाना था, शरीर पे पूरा कपड़ा पहनने को नहीं मिलता था, खाली इतना कपड़ा ढक करके चल सकती थी। जमाना बदला ना। आज 5-5 मीटर साड़ी पहनती हैं, असर पे से तनी पल्ला हट जाता तो लाज आने लगती है, लेकिन जमाना बदला ना। उस जमाना से ये जमाना तक आया ना। बुद्ध कहते हैं किसी बात को इसलिए मत मानो कि परंपरा चली आ रही है। उस समय में चकिया चलती थी, आज चकिया नहीं चल रही। उस जमाने में ढेरी चलता था, आज नहीं चल रहा। तब डिबरी का जमाना था, आज तो जगह 200 रुपया का लैंप वाला लाइट मिल गया है, टार्च वाला लाइट मिल गया, चार्जिंग पे लगा दीजिए, शाम को बच्चा लोग भी उस पे बैठ के आराम से पढ़ाई लिखाई कर सकता है। व्यवस्था बदली ना। जब बुद्ध कह रहे हैं कि मत मानो, लेकिन फिर भी ऐसी तमाम परंपराएं हैं जो हम लोग साल दर साल मानते चले जा रहे हैं। दुल्हा दुल्हन का बियाह होता है, शादी होता है, कोहबर में लेके जाते हैं ना, यहाँ भी लेके जाते होंगे, पंजा उंजा लगवाते हैं ना, दुआरी पे पंजा लगवाते हैं, काहे लगवाते हैं? परंपरा चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, लेकिन अर्थ नहीं पता है। बुद्ध कहते हैं कि अर्थ को जानिए तब मानिए, लेकिन हम लोग खाली मानते हैं, जानने की हमको जरूरत नहीं। बुद्ध कहते हैं बुद्धि की